उधर जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में आज शोपिया पुलिस ने आतंकवादियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। बीते ही 15 जून को पुलिस स्टेशन पर हुए हमले से जुड़े मामले में ये गिरफ्तारी हुई है। और जम्मू कश्मीर के तमाम घटनाक्रम पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा। ऋतु, सबसे पहले अनंतनाग उपचुनाव की बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती के लिए कितना जरूरी था ये चुनाव जीतना? देखिए रमा, जिस तरह से जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इंतकाल हुआ था उसके बाद इनकी सियासी विरासत को संभालने के लिए महबूबा मुफ्ती का नाम सामने आया था और इन्होंने इस पद को संभालने में जो एक लंबा अंतराल लगा था, चाहे वो अलायंस ऑफ एजेंडा में कुछ बातों को लेकर लगा हो या फिर मुफ्ती साहब के अनुभव और महबूबा मुफ्ती के अनुभव को लेकर लगातार बात हो रही थी। एक ध्रुव विरोधी 2 पार्टियों का गठबंधन हुआ था इस राज्य में पहली बार, उसको लेकर कई सवाल थे। लेकिन उन तमाम सवालों का आज एक तरह से अनंतनाग में जो एक तरफा जीत महबूबा मुफ्ती की हुई है 12,086 वोट से, उसने उस पर मोहर लगा दी है। यही नहीं, महबूबा मुफ्ती की जो जीत है वो उनके जो पिताजी हैं वो 6,000 वोट से जीते थे, इन्होंने उससे दुगने वोटों से ये जीत दर्ज की है। इसी के साथ कश्मीर को भी, कश्मीर की आवाम को भी एक तरह से एक जवाब भी है और आगे का रोड मैप भी इस जीत के साथ तय होता है कि जिस तरह के विकास के कार्यों को सामने रख कर इस गठबंधन को शुरू किया गया था और लगातार सरकार चल रही है, 14 महीने की सरकार में जो काम हुए उन पर भी एक बड़ी मोहर है। तो ये जीत एक तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत के रूप में सामने आई है महबूबा मुफ्ती के लिए और इस अलायंस के लिए भी, एजेंडा ऑफ अलायंस के लिए भी, जो तमाम उसमें मुद्दे रहे हैं, चाहे उन पर मतभेद रहा हो, लेकिन उन मतभेदों को दूर करते हुए सरकार को आगे लेकर आगे चलने की जो बात महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने की है उसके लिए। जी ऋतु, अनंतनाग जो है परंपरागत सईद परिवार की जो है सीट बताई जाती है और उम्मीद जताई भी जा रही थी, लेकिन जो वोट था इस बार 5% कम पड़ा था पिछली बार के मुकाबले में। क्या लगता है बहुत कठिन ये मुकाबला रहा? कठिन मुकाबला, देखिए अब जो वोट के रिजल्ट आए हैं वो तो कठिन मुकाबला नहीं कहता। एक तरफा जीत, अगर माने करीब 28,000 वोट पड़े हैं और उसमें अगर 12,000 वोट से ज़्यादा से जीत दर्ज होती है तो इसको आप कठिन मुकाबला नहीं कह सकती हैं। इसमें जहां पिछली बार के चुनाव में मुफ्ती साहब को कांग्रेस के हिलाल अहमद शाह ने 6,000 वोटों से सिर्फ जीतने दिया था, उस जीत को एक तरह से दुगनी जीत महबूबा मुफ्ती ने कर दी। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है रमा, क्योंकि इस बार फिर वही हिलाल अहमद शाह कांग्रेस के चुनावी मैदान में थे, तो किसकी लोकप्रियता बढ़ी और किसकी घटी, ये साफ वोट के अंतर बताते हैं। और जो जीत का जो एक तरह से कह सकते हैं जो अंतर है वो दिखाता है कि किसकी लोकप्रियता बढ़ी है। इस लगातार कांग्रेस का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी ने गठबंधन किया। इस चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लगातार वो कह रही थी, इस उपचुनाव में एग्रेसिव थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पीडीपी ने गठबंधन किया, आवाम के साथ धोखा किया, इस बात को लेकर लगातार प्रचार कर रही थी। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जीत साफ दिखाती है कि विपक्ष के जितने भी इस तरह के दावे थे और चाहे वो आरोप थे वो धराशाही हो जाते हैं, जहां 12,000 से ज्यादा के वोट से लोगों ने महबूबा मुफ्ती को अपना नेता चुना है। मुख्यमंत्री पद की जो एक नेतृत्व है, उनकी क़यादत को, उनकी लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को मोहर लगाई है। तो हमें ये कतई नहीं लगता कि कहीं से भी महबूबा मुफ्ती की जीत बड़ी कठिन थी और ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल ऋतु, आवाम की उम्मीदों की आज जीत में दिखाई देती है। एक और महत्वपूर्ण घटना, आज वहां पर शोपिया पुलिस ने आतंकवादियों की एक बड़ी मुहिम को नाकाम किया है। हिजबुल के 3 आतंकी पकड़े गए हैं। इस बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अभी तक पता लग पाया है? देखिए, ये जो 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं, हिजबुल के आतंकवादी कहे जा रहे हैं। 15 जून को शोपियान के पुलिस थाने पे 2 ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें ऐसे कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन उसमें सीसीटीवी कैमरे में इस शख्स की शक्ल आ गई थी और उसके बाद जो धरपकड़ हुई है उसमें ये 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। अब के समय से 2 से सवा 2 बजे शोपियान एसएसपी को एक मीडिया से बातचीत करनी थी और उसमें और तमाम खुलासे आने थे। जैसे जैसे हमारे पास और जानकारी आएगी हम आप तक पहुँचाएंगे। जी ऋतु, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।